ऑलराइट, सो ये हमारा एक और नया एपिसोड है नीट का, ठीक है। ट्रिक्स एंड चीट कोड्स हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर के। आप जितने भी नए स्टूडेंट्स आए हो चैनल के अंदर, मैं आपको बता दूं नीट की प्लेलिस्ट चल रही है 2024 के लिए। जितने भी वीडियोस बन रहे हैं उनको अलग प्लेलिस्ट के अंदर में डाल दिया गया है। ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का सीरीज चलता है, तो ये ओरिजिनल प्लेलिस्ट का पार्ट है। और नीट के जितने भी वीडियोस हैं उनको अलग से नीट के प्लेलिस्ट में 2024 के प्लेलिस्ट में डाल दिया जा रहा है। उसका लिंक आपको स्पेशली डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो नीट वाले जो बच्चे हैं वो सिर्फ नीट 2024 के वीडियोस देखेंगे तो आपको हेल्प होगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग इस वीडियो के अंदर भी क्या देखने वाले हैं, इंटेलिजेंट गेसिंग ऑप्शन एलिमिनेशन देखने वाले हैं। आप अगर बैक टू बैक एपिसोड्स देखोगे तो आपको फायदा होगा, एक वीडियो से आपको बेनिफिट नहीं होगा, आपको बहुत सारे वीडियोस देखने पड़ेंगे, तब आपको चीजें जो है वो समझ में आने लगेंगी। अब जैसे इसके अंदर में क्या हमारे पास में क्वेश्चंस बहुत सारे मैंने लिए हैं, 3 और हमारे पास में 2, टोटल हमारे पास में 8 क्वेश्चंस है। और इन 8 क्वेश्चंस के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से हमारे पास में इंटेलिजेंट गेसिंग ऑप्शन एलिमिनेशन ये जो सारी चीजें हैं हो सकती है, ठीक है। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को देखो। इस क्वेश्चन में अगर मैं आपको बताऊं तो इफ द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर गिवन बाय दिस देन द फिजिकल क्वांटिटी विल बी। अब आपको अगर यहाँ पर तुक्का मारना है, मान लो फिर इंटेलिजेंट गेसिंग करना है, तो उसकी मैं आपको स्ट्रैटेजी बताता हूँ। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर आप देखोगे, एक सिंपल सी चीज आप ऑब्जर्व करने की ट्राई करोगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि जो ए है ना, ए की वैल्यू इक्वल टू 1 है आपके पास में 3 ऑप्शंस के अंदर में। क्या आपको दिख रहा है? ए की वैल्यू 1 है 3 ऑप्शंस के अंदर में। फिर आप अगर देखोगे बी की वैल्यू, तो बी की वैल्यू आपके क्या है, -1 है 2 ऑप्शंस के अंदर में। और सी की वैल्यू आपकी -2 है 3 ऑप्शंस के अंदर में। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में जो चीज ज्यादा बार दिखता है आपको उसमें तुक्का लगाना चाहिए। मतलब कि ए जो है उसकी वैल्यू मल्टीपल टाइम्स दिख रही है 1, तो उसमें आपको तुक्का लगाना है। बी की वैल्यू जो है मल्टीपल टाइम्स दिख रही है आपको -1, उसमें आपको तुक्का फेवर करना है। और सी की वैल्यू आपकी -2 दिख रही है मल्टीपल टाइम्स, तो उसमें आपको तुक्का फेवर करना है। तो जो भी टीचर क्वेश्चन बनाता है उसकी साइकोलॉजी आपको पढ़नी है कि टीचर ने किस तरीके से क्वेश्चन बनाया है। टीचर ने जिस तरीके से क्वेश्चन बनाया है वो ऑप्शंस किस तरीके से रखा है, वो आपको कंफ्यूज करने के तौर पे ऑप्शंस को रखता है, इसीलिए वो सिमिलर ऑप्शंस बार बार देता है, ठीक है। सिमिलर ऑप्शंस ए इक्वल्स टू 1 दिया तो ए के लिए 1 को फेवर करेंगे। सिमिलर ऑप्शन बी इक्वल्स टू -1 मल्टीपल टाइम्स दिया तो बी इक्वल्स टू -1 फेवर करेंगे। सी के लिए -2 दिया तो सी इक्वल्स टू -2 को फेवर करेंगे। तो जब इन तीनों को फेवर करेंगे तो बेस्ट पॉसिबल तुक्का क्या है हमारे पास में, ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बेस्ट पॉसिबल तुक्का हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? तो जब हम इंटेलिजेंट गेसिंग करते हैं, ऑप्शन एलिमिनेशन करते हैं, तो हमें ट्राई करना है कि हम बेस्ट पॉसिबल तुक्का मार पाए, जिससे कि प्रोबेबिलिटी ज्यादा से ज्यादा हो सही होने की। सेकंड क्वेश्चन आप देखो, जुगाड़ से हम लोग इसको फट से सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या दिया हुआ है देखना, आप सारा सॉल्व मत करो, टाइम भी तो सेव करना पड़ता है ना। नीट में आपके पास में पर क्वेश्चन बहुत कम टाइम रहता है, 1-1.5 मिनट से ज्यादा आप नहीं दे सकते। तो उस केस में आप अगर देखो तो यहाँ पर टी प्लस सी हो रहा है, तो सी का जो डायमेंशन है वो क्या होगा, टी के बराबर होगा, टाइम के बराबर होगा, है ना, क्योंकि वो एडिशन में हमारे पास में प्रिंसिपल है। तो सारे देखने की जरूरत नहीं, आप खाली देखो ध्यान से। मतलब आप अगर ऑप्शंस को ऑब्जर्व करते तो आपको दिखता कि जो सी है ना वो चारों में अलग अलग है, ठीक है। आप अगर ए कैलकुलेट करोगे पहला वाला तो आपको 2 में सेम दिखेगा, बी देखोगे तो 2 में सेम दिखेगा, लेकिन सी जो है वो सारे में अलग अलग है। तो सिर्फ सी को देख लो, काम आपका हो जाएगा। तो ए बी सी है, सी हमारे पास में क्या टाइम के बराबर है, तो सी टाइम के बराबर है, तो ऑप्शन ए है ना हमारे पास में क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए ये हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो गए क्योंकि इसमें लेंथ के बराबर दिया है, इसमें LT² दिया है, इसमें T² दिया हुआ है। तो इस तरीके से क्या हो गया, हमारा इस क्वेश्चन का आंसर ए हो गया। बाकी सारा हमको देखना भी नहीं पड़ा। तो मैं आपको यही कोशिश करता हूँ कि हर टाइप के ट्रिक्स आपको सिखाऊं, जुगाड़ ट्रिक्स, इंटेलिजेंट गेसिंग, ऑप्शन एलिमिनेशन, सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर जो है सिखाऊंगा। तुक्का मारना, अगर आपको एक्सपर्ट बनना है तुक्का मारने के अंदर में, अगर आपको नीट में अपने अटेम्प्ट्स बढ़ाने हैं, मान लो आपको 600 नंबर चाहिए, आप 500, 520, 530 पे अटक जाते हो, फिर आपको ड्रॉप लेना पड़ता है। तो वैसे सिचुएशन में आपको अटेम्प्ट मार देने चाहिए बचे हुए क्वेश्चंस, ठीक है। और जो बच्चों को नहीं आता ज्यादा तो उनको अटेम्प्ट तो मारने पड़ेंगे, वरना आप वैसे ही हार जाओगे। तो अटेम्प्ट कैसे मारना है बेसिकली कम नॉलेज के अंदर में, वो मैं आपको यहाँ पर सिखा रहा हूँ। इस क्वेश्चन में आप देखो ध्यान से, तो आपको हमेशा देखना चाहिए कि टीचर आपको किन ऑप्शंस में कंफ्यूज करने का ट्राई कर रहा है। इसमें आपको डायमेंशनलेस दिया हुआ है, तो ये ऑड वन आउट है, इसको एलिमिनेट कर दो आप। इसमें डायमेंशन है, इसमें डायमेंशन है, इसमें डायमेंशन है, तो जो चीज आपको ज्यादा बार दिख रही है, डायमेंशन आपको ज्यादा बार दिख रहा है, तो डायमेंशन के आंसर होने के चांसेस ज्यादा है। फिर आप अगर देखो तो यहाँ पे हमारे पास में क्या है, प्रेशर है या रो है, जो भी सारी चीजें हैं, फिजिकल क्वांटिटी पी, ठीक है। ये जो पी है ये एक ही ऑप्शन में, लेकिन अगर आप देखो टाइम, तो टाइम आपका यहाँ पे भी है, यहाँ पर भी है, बस एक में -2 में और एक में आपका +2 में है। तो अगर आपको नॉलेज नहीं भी, आप कम पढ़ के भी गए हो, तो भी आपको इतना समझ में आ रहा है कि टीचर ने 2 ऑप्शन आपके टाइम के रूप में दिए हैं, एक में पावर 2, एक में -2 है, तो वो कंफ्यूज कर रहा है आपको उन दोनों में से, समझ रहे हो ना। तो आपको बी और सी में से यहाँ पर तुक्का लगाना है। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? और अगर आप थोड़ा सा देखोगे तो यहाँ पर
अल्फा टी स्क्वायर है तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि हमारा जो है अल्फा का डायमेंशन वो t-2 होगा। तो क्वेश्चन हालांकि बड़ा सिंपल है, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू कि आपको कैसे तुक्का लगाना है, एटलीस्ट आपको करेक्ट ऑप्शंस तक कैसे पहुंचना है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास में है बी, राइट। इंट्यूशन आपका स्ट्रांग हो जाएगा। जब आप मेरे वीडियोस को बैक टू बैक देखोगे ना तो आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग करा दूंगा मैं। ठीक है, ऑप्शंस को आप परख सकोगे, ऑप्शंस को आप देख सकोगे, किस तरीके से तुक्का मारना है आपको समझ में चीजें आने लगेंगी। फिर आप देखो यहाँ पर और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी आपके आए, ठीक है, आप देख सकते हो, क्वेश्चन देख सकते हो, इंट्यूशन आप अगर फील करने की ट्राई करो तो m पावर x k पावर y, तो दोनों न्यूमरेटर में होने के चांसेस कम है। ठीक है, दोनों डिनोमिनेटर में होने के चांसेस कम है। एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में, या एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में, इस टाइप के चांसेस ऐसे केसेस में ज्यादा बनते हैं। ये मैंने पिछले एपिसोड में भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन कराया था। हमेशा क्रॉस कॉम्बिनेशंस को आप फेवर करा करो, समझ रहे हो, क्रॉस कॉम्बिनेशंस, क्रॉस कॉम्बिनेशंस मतलब एक अगर प्लस है तो एक माइनस है, इस टाइप के ऑप्शंस को आपको लेना है। तो यहां पर अगर आप देखते हो तो दोनों प्लस साइन है, इसके चांसेस कम है। या अगर आप देखो तो दोनों माइनस है, चांसेस कम है। एक प्लस एक माइनस चांसेस ज्यादा है, एक माइनस एक प्लस चांसेस ज्यादा है। तो सी या फिर डी में से आपको तुक्का लगाना है। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? कैसे आपको तुक्का लगाना है आपको समझ में आ रहा है? इंटेलिजेंट गेसिंग अगर आपको करना है, यू हैव टू गेस। देखो क्या होता है, आप अगर मान लो 40 क्वेश्चन में तुक्का लगाते हो, उस 40 में से अगर आप 20 सही करते हो और 20 गलत करते हो, तो आप 20 सही होने के 80 नंबर बूस्ट करते हो, 20 गलत होने के -20, तो नेट आपका +60 नंबर का बूस्ट होता है। ठीक है, तो ये टेक्निक बहुत क्रूशियल। अगर आप आपका एमबीबीएस का जो कट ऑफ है, आप मान लो 500 550 नंबर तक कर लिए, उसके बाद अगर आपको 600 तक जाना है तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, आपको बचे हुए क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। अब आप, क्योंकि आप अच्छे स्टूडेंट हो, आपने पढ़ा है इतना सारा, तो आप बहुत सारे अच्छे तुक्के मार सकते हो, बस आप मारते नहीं हो क्योंकि आपको टेक्निक कभी सिखाई नहीं जाती। तो वही मैं आपको सिखा रहा हूँ कि किस टेक्निक से आपको तुक्के मारना है। अगर आपको तुक्के मारना है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो अब आपको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी हाई से हाई रख लेना है कि तुक्का आपका सही हो जाए। तो आपका जो सेम ऑप्शंस वाले होते हैं, प्लस प्लस माइनस माइनस, उसको आप फेवर मत करो, क्रॉस कॉम्बिनेशंस को आप फेवर करो। ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास में डी। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो डी आएगा, बट आप सी या फिर डी में से तुक्का मारते तो सही होता तो 4 आते, नहीं होता तो -1 आपका यहाँ पर जो है जाता। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस गलत भी होंगे, बट आपको फोकस करना है नेट स्कोर पे, आपको नंबर बढ़ाने से मतलब है ना। तो आप अगर 20 आपको अगर ज्यादा लग रहा है मान लो, तो 40 में से अगर आप 16 भी सही कर लो, 24 गलत कर लो, तो 16 सही होने के 64, 24 गलत होने के -24, फिर भी आप देखो 40 नंबर बढ़ाते हो। ठीक है, और 40 में से 16 सही करना बहुत आसान है, मतलब 40% आप तुक्के सही कर लोगे अगर आप मेरे मेथड्स को फॉलो करोगे। 10 में से 2-3 तो वैसे ही सही हो जाते हैं, सारे ऑप्शन सेम भी मार्क कर लोगे तो आपका 2.5 तो आएगा, 10 में से 2.5 या 20 में से 5 वो तो आएगा ही। तो थोड़ा सा अगर हम इंटेलिजेंट गेसिंग करें तो हमारा श्योर शॉट यहाँ पे जो नंबर बढ़ता है, आप मॉक्स में अप्लाई करके देख सकते हो। अब आप इस क्वेश्चन को देखो, इसमें क्या है ध्यान से देखना, इसमें 2 ऑप्शन देखो सिमिलर है, 16 और 1.6, तो इन दोनों में आप तुक्का मारो। ठीक है, 2 ऑप्शन, जब भी आपको टीचर 2 ऑप्शन दे रहा है ना, वो आपको 2 ऑप्शन में कंफ्यूज करने का ट्राई कर रहा है। आपको 16 भी दिया, आपको 1.6 भी दिया, इन दोनों में तुक्का मारो। अब आप देखोगे 16 ना बहुत ज्यादा बड़ा है, 2, 4, 1.6 ये सब क्या है, छोटे छोटे हैं। ठीक है, और आपको जो ये ऑप्शन में सारे वैल्यूज दिए हुए ये भी पास पास दिख रहे हैं आप। ठीक है, कोई ऐसा बहुत ज्यादा आपको वेरिएशन फील नहीं आ रहा। ठीक है, तो 16 थोड़ा ज्यादा ही दिख रहा है अपने को, परसेंटेज रिलेटिव है, कैलकुलेट करके होता है, बट ऐसा फील आ रहा है कि 2, 4, 1.6 इसी रेंज में होगा। 16% बहुत ज्यादा दिख रहा है वैल्यूज से भी, और क्वेश्चन में जो डेटा दिया हुआ उसके हिसाब से भी। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, डी ऑप्शन को इंटेलिजेंटली गेस कर सकते हैं, और यहाँ पर डी हमारा सही हो जाएगा। पहला रीजन है कि 2 और 4 के चांसेस कम है, क्योंकि 16 और 1.6 दोनों सेम है, सिमिलर टाइप के हैं। तो जब भी आपको टीचर 4 में से 2 ऑप्शन सिमिलर दे, तो आपको उसी में तुक्का लगाने की कोशिश करनी है, वो आपके लिए क्या होता है, बेटर होता है, राइट। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लो। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको यार याद रखना है, नीट में लगभग हर साल आ जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। इसका सॉल्विंग टेक्निक सिंपल है, आपको पावर को मल्टीप्लाई कर लेना रहता है इसके साथ में, और सबको ऐड कर लेना रहता है। मतलब क्या है, a का पावर 2 है ना, 2 को आप 1 से मल्टीप्लाई कर लो, फिर प्लस कर लो आप। b का पावर हाफ है ना, हाफ को आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, ये सिस्टम होता है, और सारे ऐड करो, फर्क नहीं पड़ता आपका न्यूमरेटर में हो डिनोमिनेटर में हो। c का पावर 1/3 है ना, 3 के साथ मल्टीप्लाई करो। ये फॉर्मूला याद रख लो इसका, इस टाइप के क्वेश्चन का ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सेम क्वेश्चन नीट में आते हैं। पावर में 3 है, 3 × 4 कर लो। ठीक है, अब आप इसको ऐड कर लो सबको, तो कितना हो गया आपके पास में, 2 + 1 + 1 + 12 कितना हो गया, 12, 2, 14, 2, 16, 16 आपका आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास में हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारे पास में।
ठीक है, इसका आंसर हमारे पास में क्या है, ऑप्शन सी। ऐसे सिमिलर क्वेश्चन आते हैं नीट में, यही पूरा कहानी दिया हुआ रहेगा आपको, परसेंटेज दिया हुआ रहेगा आपको, फॉर्मूला दिया हुआ रहेगा, बस इसी को आपको फॉलो करना है। बहुत सारे क्वेश्चंस में आपका जो है हो जाता है, ठीक है। और मैं आपको एग्जांपल्स दिखाता हूँ, जैसे इस क्वेश्चन को आप देखो, ये भी नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, और बैक टू बैक आता रहता है यार, हर दूसरे साल आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। आपको कुछ नहीं करना है इस टाइप के क्वेश्चन में, बस आपको क्या करना है, पावर देखो क्या, a का पावर 3 है, यहाँ पे परसेंटेज दिया हुआ है 1, ऐड कर दो, मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, फिर पावर b का 2 है, यहाँ पे 2 है तो 2 2 जा, फिर ऐड कर दो, नीचे c का पावर 1 है, यहाँ पे 3 है तो 1 into 3 कर लो, फिर d का पावर 1 है, यहाँ पे 4 है तो ये कर लो। सबको ऐड करना है, फर्क नहीं पड़ता आपका न्यूमरेटर में हो चाहे डिनोमिनेटर में हो, और बस पावर को आपको मल्टीप्लाई करना है और सबको ऐड करते चले जाना है। तो ये आपका हो जाएगा 3 + 2 2 4 + 3 + 4, तो ये आपका हो गया 7 और 7 14, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास में, इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास में ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हमारे पास में हो जाएगा 14। क्या आपको बात समझ में आ रही है, यस और नो बोलो, यस और नो बोलो, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन को और देख लो, ठीक है, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, सेम ही चीज है हमारे पास में। जैसे एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर/सेकंड होता है, तो वही चीज है बस, ठीक है। इसका आंसर हमारे पास में बी हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास में जो डिस्टेंस है उसके लिए दिया हुआ है E1 और टाइम के लिए दिया हुआ है E2, तो वही चीज है, बस पावर का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, फॉर्मूला में जो पावर है उसका मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं और ऐड कर लेते हैं, तो वही फॉर्मूला हमारे पास में। बाकी एक बात और बता दूं मैं आपको, कभी भी आपको इस टाइप के ऑप्शंस दिख जाए फिजिक्स के अंदर में स्पेशली, जैसे कि आपको E2 - E1 दिया है, E1 + 2E2 दिया हुआ है, E1 + E2, E1 - 2E2, तो आप यहाँ पर देखोगे ना, ये जो नंबर है ना 2, ये कुछ एक स्पेसिफिक नंबर कई बार क्या होता है फिजिक्स के ऑप्शंस में होते हैं, 4 में से कोई 2 ऑप्शन में ऐसे स्पेसिफिक नंबर अगर आपको दिखे तो चांसेस हाई होता है कि उस 2 वाले में से आंसर होगा। मतलब इस केस में ए के और सी के आंसर होने के चांसेस कम है, बी और डी के आंसर होने के चांसेस ज्यादा है, समझ रहे हो, क्योंकि स्पेसिफिक नंबर 2 दिया हुआ है वहां पे। तो ये एक और टेक्निक ध्यान रखना इंटेलिजेंट गेसिंग का, कभी भी आपको फिजिक्स के ऑप्शंस में से कोई स्पेसिफिक नंबर 2 ऑप्शन में या 2 से ज्यादा ऑप्शन में दिखे तो देयर इज हाई चांस कि वो आंसर में होगा, वो कंटेन करेगा, देयर इज अ वेरी हाई चांस, ठीक है। बाकी तो ये सेम ही क्वेश्चन था, इसका आंसर हमारे पास में क्या है, ऑप्शन बी है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास में ऑप्शन बी है। तो सारे क्वेश्चंस के एक बार आंसर्स वापस से देख लेते हैं, ठीक है। इसका ए था हमारे पास में, मैच किया हमने, जो ज्यादा बार दिख रहे हैं उसको फेवर किया। इसका हमारे पास में सी को देख लिया खाली, ठीक है, बाकी ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए, ए आ गया। इसका बी सी में तुक्का लगाना था, इजी क्वेश्चन था, बी आंसर था। फिर यहाँ पे क्रॉस कॉम्बिनेशंस को हमने फेवर करा, क्रॉस कॉम्बिनेशन में हमारा ये आंसर आया। यहाँ पर हमने देखा कि भैया छोटे वैल्यूज और 16 के टर्म्स में हम देखें तो 1.6 अपने को मिल रहा है, 16 बहुत ज्यादा बड़ा दिख रहा है, बाकी ऑप्शंस एलिमिनेट किया हमने, ऑड वन आउट। ये फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन था, इसको समझा दिया मैंने आपको, इस टाइप के क्वेश्चंस नीट में आएंगे और उसी के बेस पे हमने ये एक और क्वेश्चन किया, ठीक है। ये इस टाइप के क्वेश्चन नीट में आते रहते हैं, आपको चुटकी में उड़ाना है, और ये भी उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। बाकी मैंने इंटेलिजेंट गेसिंग का एक और तरीका आपको यहाँ पर जो है बता दिया, ठीक है। वीडियो को एंड करने से पहले आपको फट से बता देता हूँ, हमारा जो नीट का एक्सक्लूसिव कोर्स है ना यार, इस पे आप लोग एनरोल कर सकते हो। मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताया था, अगर आपका स्कोर स्टक है मान लो इस रेंज में, आपको अपने नंबर बढ़ाने हैं, तो आपको क्या करना पड़ता है, अटेम्प्ट तो मारने ही पड़ते हैं, ठीक है। अब अटेम्प्ट आपको इस तरीके से मारना है कि आपके श्योर शॉट पॉजिटिव हो। श्योर शॉट पॉजिटिव कैसे होता है मैंने आपको बताया था, मान लो 10 में से वर्स्ट केस में 3 तुक्के भी सही होते हैं तो 12 नंबर आते हैं, 7 गलत होते हैं तो -7 होते हैं, तो 5 नंबर का यहाँ पर बूस्ट हुआ, है ना। तुक्का आपको उन्हीं क्वेश्चंस में मारना है जो आप छोड़ देते हो। मान लो आपने 400-500 नंबर का पेपर अटेम्प्ट किया, उसके बाद बचे हुए क्वेश्चंस में तुक्का मार लो और वहां से नंबर आपको बढ़ाने हैं, ठीक है। और जब आप कोर्स को देख लेते हो ना तो आपकी एक्यूरेसी 40% के आसपास पहुंच जाती है, ठीक है। मतलब आप 10 में से 4 तुक्के सही कर लोगे, ठीक है, समझ रहे हो। मतलब आप 50 में से 20 तुक्के सही कर लोगे। तो अगर आप 50 में से 20 तुक्के सही करते हो और 30 गलत भी करते हो तो 20 सही होने के आपके 80 नंबर, और आपके 30 जो गलत हुए हैं उसके -30, आप समझ रहे हो ना। आप 40% मतलब 100 में 40, 50 में 20, तो 20 जो सही होगा उसके 80 नंबर और 30 जो गलत होगा -30, तो आपने 50 नंबर का यहाँ पे बूस्ट लिया, ठीक है। तो मान लो आपने 720 में से 520 का पेपर सॉल्व किया और बचे हुए 200 जो है 520 के ऊपर 200 वो अटेम्प्ट करके अगर आप 50 नंबर बढ़ा दो तो आप 520 से 570 पे पहुंच सकते हो, ठीक है। अगर आपकी एक्यूरेसी और अच्छी हो जाए, 50 में 25 सही कर लो, 25 गलत हो, तो आप वहां पर जो है और ज्यादा नंबर 75 नंबर आप 600 के आसपास आप पहुंच जाओगे, ठीक है। समझ रहे हो ना आप बात को। तो ये टेक्निक बहुत हेल्पफुल होता है अगर आपको कम टाइम में नंबर बढ़ाने हैं तो आपको यहाँ पर अटेम्प्ट तो मारने ही पड़ते हैं, वरना आपका एमबीबीएस का कट ऑफ जो है आपका नहीं क्लियर होता, ठीक है। आप कम नंबर पे रह जाओगे, फिर आपको ड्रॉप लेना पड़ेगा। तो उसी से रिलेटेड ये पूरा का पूरा कोर्स है, इसमें आपको लॉजिकल साइंटिफिक ट्रिक्स सारा सिखाया जाता है। एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स है, जेन्युइन कोर्स है पूरा। 100-150 नंबर आपको बढ़ाने की यहाँ पर पूरी तैयारी आपको बताई जाएगी, कैसे पढ़ना है, कम टाइम में आपको कैसे कैसे करना है, क्या टेक्निक्स होते हैं, क्या गलतियां आप कर रहे हो, ट्रिक्स सारे आपको सिखाए जाएंगे।
एक्सक्लूसिव वीडियोस होते हैं, पूरे के पूरे प्री रिकॉर्डेड कोर्स होता है। मॉक टेस्ट आपको इसके साथ में फ्री में मिल जाएगा। नीट 2024 के लिए हाईली रिकमेंडेड कोर्स है। आप व्हाट्सअप करो हमारी टीम को इस नंबर पे, ठीक है। अगर आपका स्कोर स्टक है इस रेंज में, कम टाइम में आपको कैसे पढ़ करके नंबर बढ़ाने हैं, कैसे ट्रिक्स लगा के नंबर बढ़ाने हैं, सब चीज का डेमोन्स्ट्रेशन आपको इस कोर्स के अंदर में देखने को मिलेगा, ठीक है। 1499 का कोर्स अभी आपको 999 में अवेलेबल है। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आप लोग चेकआउट करो। कुछ दिनों में इसकी जो है प्राइस बढ़ने वाली है, ठीक है। बाकी फ्री प्लेलिस्ट जो है हमारे पास में एपिसोड चल रहे हैं, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप लोग फ्री प्लेलिस्ट जो है देख सकते हो, चैनल में रेगुलरली आएंगे और उससे भी आप लोग काफी कुछ सीख सकते हो, ठीक है ना। चलो बाकी तो बस यही बात है।